स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। तो कल हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 7 की एक स्टोरी को जिसका नाम था लिटिल टाइगर और बिग टाइगर। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि मैंने आपको स्टोरी बता दी थी। बेसिकली उस स्टोरी में ये हुआ था कि एक छोटा सा टाइगर कब था, मतलब एक छोटा टाइगर था और वो अपनी मदर के साथ रहता था। और जब बचपन में वो दहाड़ता था तो उससे कोई नहीं डरता था, पर जब वो बड़ा हो गया तो वो अकेले बहुत दूर तक जा पाता था। और वो जब जोर से दहाड़ता था तो हर एक पक्षी और जो पशु और जानवर होते थे जंगल के, वो सब डरते थे उसकी दहाड़ से और वो भाग जाते थे, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी थी, लिटिल टाइगर और बिग टाइगर। तब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। वो वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इज फन, कि पढ़ाई करना एक फन है, एक मजा है। टिक द राइट आंसर, आपने सही आंसर को टिक करना है। वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव, कि कहाँ पे जो मदर टाइगर है और जो स्मॉल मदर टाइगर कब है वो रहती थी। मैंने आपको कल वर्ड्स के मीनिंग भी बताए थे। अगर आपने उन वर्ड्स के मीनिंग को अच्छे से लर्न किया होगा, समझा होगा, तो आप इनकी हिंदी भी आसानी से बना पाओगे। वेयर का मैंने आपको मतलब दिया था कि कहाँ द मदर टाइगर की जो शेर की माँ थी, एंड हर स्मॉल टाइगर कब, जो उसका छोटा जो टाइगर का बच्चा, मतलब उसका जो बच्चा था और जो उसके जो छोटे छोटे और कब्स थे वो कहाँ रहते थे। नियर अ रिवर, नियर अ फॉरेस्ट, नियर अ माउंटेन, नियर अ सी। तो मुझे बताओ वो कहाँ रहते थे। जब मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था, शुरू में ही हमने पढ़ा था कि वो कहाँ रहते थे। तो वो रहते थे नियर रिवर, की वो नदी के नजदीक रहते थे। और नियर का मैंने आपको मीनिंग भी बताया था। नियर का मतलब होता है नजदीक और रिवर का मतलब होता है नदी, की वो नदी के नजदीक रहते थे। अब सेकंड पार्ट है, व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क, कि जो मदर टाइगर थी, व्हाट मतलब कि क्या, जो मदर टाइगर थी, जो शेर की माँ थी, हंट मतलब, हंट का मैंने आपको मतलब दिखाया था कि शिकार, वो शिकार करती थी। व्हेन द स्काई वाज डार्क, कि जब जो अंधेरा होता था तो जो मदर टाइगर थी वो किस चीज का शिकार करती थी, तो वो शीप और गोट्स का करती थी, डियर एंड पिग्स का करती थी, फिश एंड फ्रॉग का करती थी, डोंकी एंड हॉर्सेस का करती थी। तो जब भी अंधेरी रात होती थी तब वो डियर और पिग्स का को हंट करती थी। क्योंकि जब मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई थी उस समय मैंने बताया था कि वो उनका हंट करती थी, पर वो हर एक नाइट को हंट नहीं करती थी। जब उन दिनों में वो जब ब्राइट लाइट होती तब वो हंट नहीं करती थी। और भी चीजों को वो हंट करती थी, लाइक फिश और फ्रॉग को, बट जो डार्क नाइट होती थी उसमें वो डियर और पिग्स को ही शिकार करती थी। उसके बाद है, व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट, की जो छोटा सा टाइगर का बच्चा था, उसने क्या कैच का मतलब था पकड़ा, क्या पकड़ा था वन नाइट, एक रात को उसने क्या पकड़ा था, अ डियर, अ पिग, अ फ्रॉग, अ कैट। उसने क्या पकड़ा था कि उसने एक हिरन को पकड़ा था, एक सुअर को पकड़ा था, एक मेंढक को पकड़ा था, या एक बिल्ली को पकड़ा था। किस चीज को पकड़ा था उसने, तो जब आपने स्टोरी देखी होगी तो ये देखो आपको ये डायग्राम भी दिख रही होगी, तो उसने एक मेंढक को पकड़ा था, है ना। तो इसका आंसर होगा अ फ्रॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेज द फ्रॉग, कि क्या हुआ था जो छोटा सा टाइगर का बच्चा था जब उसने उस फ्रॉग को चेज किया था, उस फ्रॉग को जो था वो छेड़ा था, उसको चैलेंज किया था। ठीक है, तो क्या हुआ था उस दौरान, कि उसने उसे पकड़ लिया था ना। द कब गॉट, जो छोटा सा टाइगर का बच्चा था वो गुम हो गया था जंगल में। जब मैंने कल आपको स्टोरी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जब वो उसको पकड़ने लगा था तो वो उसके हाथों से जो फ्रॉग था वो होप डबे हो गया था, मतलब कि वो फुदकता हुआ भाग गया था। फिर वो उसने उसको चेज किया था फ्रॉग को, और काउटेड के उसके पीछे वो भागा था, उसको ललकारा था इस तरह से, और ललकारते मतलब कि उसके पीछे भाग रहा था वो, और उसने उसे पकड़ लिया था। चेज का मतलब होता है कि पीछे भागना। तो उस दौरान क्या हुआ था कि वो जंगल में गुम हो गया था ना, बट वो जो था वहां पे उसने देखा तो उसकी मदर नहीं थी, तो वो वहां पे बेसिकली उस टाइम पे जंगल से गुम हो गया था। तो कब गॉट लॉस्ट इन द जंगल एंड फेस्ड अ वेरी बिग टाइगर, तभी उसको बड़ा सा टाइगर मिला था ना। जब वो उसके पीछे भागा था तो उसने देखा था कि उसकी मदर तो वहां पे है नहीं, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देखा तो उसको वहां पे अपनी मदर नहीं दिखाई दी थी। ऐसा क्यों था, क्योंकि वो उसके पीछे भाग के जंगल में खो गया था। तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिख दोगे, द कब गॉट लॉस्ट इन द जंगल। ठीक है, एक मिनट, इस तरह से द आंसर इज
The cub got lost in the jungle and faced a very big टाइगर, और उसने बहुत बड़े शेर को फेस किया था। फेस का मतलब था उसका सामना किया था। ठीक है, द कब गॉट लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना, कि वो जो कब था छोटा सा बच्चा टाइगर का, वो गुम हो गया था जंगल के अंदर और उसने एक बहुत बड़े टाइगर को फेस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग, मैच द एनिमल विद देयर यंग वंस। यंग वंस मतलब कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने उनके साथ उनको मैच करवाना है। ठीक है, तो जैसे हॉर्स है और हॉर्स के बेबी को हम क्या बोलते हैं, डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं, कैट, काउ, पिग, टाइगर, शीप, गोट एंड डक। ठीक है, और आपने उनको इस तरफ को इनके साथ जो है वो मैच करवाना है और सही आंसर लिखना है। तो हॉर्स का जो बच्चा होता है उसको हम कॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कॉल्ट, जो हॉर्स का ये जो बेबी होता है छोटा, इसको हम कॉल्ट बोलते हैं। यंग वंस का मतलब होता है उनके जो बच्चे होते हैं। ठीक है, हॉर्स का मतलब होता है कॉल्ट, मतलब हॉर्स का यंग वन होता है कॉल्ट। उसके बाद है डॉग, डॉग के छोटे से बेबी को हम क्या बोलते हैं, पपी। जो हमने स्टोरी भी पढ़ी थी पपी एंड आई, तो डॉग का जो छोटा सा बच्चा होता है उसको हम पपी बोल देते हैं। ठीक है, डॉग का होगा हमारे पास पपी। और अगर आपने वो वाली पोएम नहीं देखी है तो उस पोएम को जरूर देखें, मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है जो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कऊ। कऊ का छोटा सा बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कऊ के छोटे से बच्चे को हम काल्फ बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों के घर में भी होगी कऊ, कऊ के छोटे से बच्चा होगा काल्फ। तो आपने अब से जो है उसको हिंदी में नहीं प्रोनाउंस करना, उसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करना, उसको बोलना है काल्फ। ठीक है, जब जब आप प्रोनाउंस करते रहोगे इस तरह से तो आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, डॉग के छोटे से बेबी को आप पपी बोलोगे, हॉर्स के छोटे बेबी को आप कॉल्ट बोलोगे, कऊ के छोटे बेबी को आप काल्फ बोलोगे। उसके बाद हमारे पास है पिग। पिग के छोटे से बच्चे को हम पिगलेट बोलते हैं। ठीक है, ये है पिग, और पिग के छोटे से बेबी को हम पिगलेट बोलते हैं। ये यहाँ पे इनकी डायग्राम्स भी बनाई हुई हैं, पिक्चर्स भी दी हुए हैं। उसके बाद है टाइगर। अभी आपने स्टोरी पढ़ी और हमने इतनी बार मैंने आपको बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं टाइगर और उनके जो झुंड होते हैं उसको हम कब बोलते हैं। तो ये हमारे टाइगर के छोटे बच्चे को हम कब बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं आगे है शिप। शिप मतलब भेड़। भेड़ के छोटे से बच्चे को हम बोलते हैं लैम्ब। ठीक है, जो छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटे छोटे आपके घर में होंगे आसपास, तो आपने उनको अब से लैम्ब बोलना है। ठीक है, शिप के छोटे बेबी को हम लैम्ब बोलते हैं, उसका जो यंग वन होता है। उसके बाद हमारे पास है गोट। गोट के बच्चों को हम किड बोलते हैं। ठीक है, और जो डक होती है, डक के छोटे बच्चों को हम डकलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा बच्चा है डक का। तो इस तरह से आपको याद रहेगा और आपने इस क्वेश्चन को जो है अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है और साथ में इनके आगे इनके आंसर को जब आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमने सारे के सारे ये स्टडी कर लिए हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड गेम। कैन यू प्लेस दिस लेटर इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ नेम ऑफ एनिमल। की क्या ये जो नाम दिए हुए हैं ये आगे पीछे दिए, जैसे ATC, जब आप सीधा करके लिखा आपने CAT तो ये बन गया कैट, ये एक एनिमल का नाम बन गया। तो इसी तरह से सारे के सारे वर्ड्स नीचे तक दिए गए हैं, आपने इन सभी वर्ड्स को जो है वो अच्छे से अरेंज करना है और आपको एक एनिमल का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एनिमल है, MOUSE, क्या बना ये MOUSE, लिखो जरा MOUSE, क्या बन गया, ये बन गया माउस। ठीक है, चूहा, तो ये हमारे पास बन गया माउस। तो इस तरह से और वर्ड है, जैसे ये है H बन गया, H के आगे आप O लिख दो, फिर R लिख दो, फिर E, फिर S। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, हॉर्स बन गया, HORSE, ये हमारे पास बन गया हॉर्स। उसके बाद ये अगर आप हम स्पेलिंग को किस तरह से लिखते हैं, अगर हम इस स्पेलिंग को LION लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉइन, LION, ये बन गया हमारे पास लॉइन। फिर उसके बाद इसका हम क्या बना सकते हैं, SHEEP, क्या बन गया ये SHEEP, क्या बन गया शिप। उसके बाद इसका बना सकते हैं DEER, लिखो जरा DEER, क्या बन गया ये डियर। उसके बाद ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास बुल, BULL। ठीक है, BULL। फिर हमारे पास इसका बन जाएगा टाइगर, TIGER। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा टाइगर। फिर हमारे पास बन जाएगा ये
वुल्फ, VWOLF, वुल्फ। वुल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स के नेम भी आपको इस तरह से याद हो जाएंगे, अलग अलग एनिमल्स के नेम भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल्स वर्ड्स इन अ कॉलम ए हैव टू रीच देयर होम्स इन कॉलम बी, फाइंड आउट वेयर दे लिव। जो एनिमल्स हैं और जो वर्ड्स हैं वो कॉलम ए और कॉलम बी में दिए हुए हैं। हैव टू रीच देयर होम्स, कि उन्हें अपने घर पहुंचना है। रीच का मतलब होता है पहुंचना। देयर होम्स, उनके घर में। इन कॉलम बी, जो कॉलम बी है उनके वहां पे उनके घर बताए गए। फाइंड आउट वेयर दे लिव, आपने पता करना है कि वो कहाँ रहते हैं। मैंने आपको कल भी मतलब बताया था लिव का, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको आगे के ये क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब आपने मुझे बताना है कि बी कहाँ रहती है। मधुमक्खी है, मधुमक्खी का एक छत्ता होता है ना, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मधुमक्खी के छत्ते को हम ब्यूरो बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो इसको यहाँ पे ये इसी के साथ, नहीं सॉरी यहाँ नहीं होगा, बी के जो होता है उसको तो हम हाइव बोलते हैं, तो यहाँ पे होगा वो हाइव। ठीक है, आपने जब भी मधुमक्खी का छत्ता देखना है तो अब आपने उसको प्रोनाउंस करना है हाइव, हाइव। ठीक है, और बी के उसका घर होता है उसको हम बोलते हैं हाइव। उसके बाद हमारे पास है एन आंट। आंट मतलब क्या हो गया? जो चींटी होती है। वो चींटी कहाँ रहती है? उसने एक मिट्टी का बड़ा सा ढेर जैसा बनाया होता है, उसके अंदर रहती है ना। आपने देखा होगा अपने घरों में इस तरह से बहुत सारे मिट्टी के उसने ढेर बनाए होते हैं, तो आंट जो उनके अंदर रहती है। तो एन आंट लिव ऑन आंट हिल। ठीक है, वो अपने जो उसने एक पहाड़ी सी बनाई होती है वो वहां पे रहती है। फिर उसके आगे है अ डक। अब बताओ डक कहाँ रहती है? वो पानी में रहती है ना। बतख जो होती है वो हमेशा पानी में ही रहती है, तो इसका यहाँ पे है पॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया पॉन्ड। पॉन्ड होता है जैसे ये है, जैसे कुआं जैसा होता है, वैसे यहाँ पे वहां पे वो रहती है। टाइगर, टाइगर लिव्स इन, ये आपको दे भी दिया हुआ है यहाँ पे कि टाइगर जो है वो डेन के अंदर रहता है, एक गुफा जैसी के अंदर रहता है। ठीक है, जो यहाँ पे दी हुई, तो डेन यहाँ पे हो गया। रैबिट जो खरगोश होता है वो कहाँ रहता है? खरगोश रहता है बूरो के अंदर, मतलब कि वो खड्डा खोद के अंदर जो है वो जैसे वो बोलते हैं ना छोटा सा होल बनाया होता है। आप जब खेतों में जाओगे ऐसी पहाड़ियों को, छोटे छोटे से इस तरह से खड्डे बनाए होते हैं, तो वो बूरो के अंदर रहता है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। स्पाइडर, अब जो हमारे पास जो स्पाइडर्स होते हैं, घर में बहुत सारे स्पाइडर्स होते हैं जिन्होंने इस तरह से जाले बनाए होते हैं, तो वो जो इन जालों के अंदर रहते हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेब। ठीक है, जिनको हम हमेशा साफ कर देते हैं जब भी झाड़ू लगाते हैं। ठीक है, स्पैरो, जो स्पैरो होती है वो कहाँ रहती है? वो तो नेस्ट के अंदर ही रहती है ना, जहां पे वो एग अपने देती है। ठीक है, तो स्पैरो वहां रहती है। तो इस तरह से आपको ये भी पता लग गया कि उनके घरों को हम क्या बोलते हैं और वो कहाँ पे रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स राइट। अब हम लिखते हैं। Now write 6 sentences from the picture given in exercise 3 of word building. One has been done for you. Below a tiger lives in a den. उनमें से एक चीज आपको जो है वो करके दे दी है कि a tiger live in a den. तो यहाँ पे आपको पिक्चर नंबर दी हुई है, आपने यहाँ से जो है उससे रिलेटेड जो वो 6 सेंटेंस लिखने हैं। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे ये आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ पे आपको ये सारी पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है, अब आपको बोला है इन्होंने कि आपने ऐसे 6 सेंटेंस लिखने, जिनमें से एक सेंटेंस उन्होंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दे दिया है, अ टाइगर लिव्स इन अ डेन। तो यहाँ पे लिख दिया ना आपने, अ टाइगर लिव्स इन अ डेन, ये बना दिया। अब आपने इस तरह के 6 सेंटेंसेस बनाने हैं, तो सिमिलर ही होगा कि जैसे यहाँ बी से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ के बाकी के आपने 6 सेंटेंसेस क्या लिखने हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने अपने कॉपी के ऊपर जरूर ये क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस तो उन्होंने लिख के दे दिया आपको पहले ही, अ टाइगर लिव्स इन अ डेन, की जो टाइगर है वो गुफा के अंदर रहता है। फिर सेकंड आप लिख सकते हो, अ बी लिव्स इन द हाइव, कि वो जो बी होती है वो हाइव के अंदर रहती है। ठीक है, मधुमक्खी जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर रहती है। फिर थर्ड हम लिख सकते हैं, एन आंट लिव्स इन एन आंट हिल, कि वो आंट हिल के अंदर रहती है। फिर फोर्थ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अ डक लिव्स
इन द पॉन्ड, कि वो पॉन्ड के अंदर रहती है, तालाब के अंदर रहती है। फिफ्थ हम लिख सकते हैं अ रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है, वो ऐसे खोद कर, जमीन को खोद कर उसके अंदर बुरो बना के रहता है, ठीक है। अ रैबिट लिव्स इन अ बुरो। सिक्स पॉइंट हम लिख सकते हैं अ स्पाइडर लिव्स ऑन द वेब, कि वो वेब के ऊपर रहता है। सेवंथ लिख सकते हैं अ स्पैरो लिव्स इन द नेस्ट, कि वो उसके अंदर रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। ये आपने ये जो है वो 6 लाइन्स ये लिखनी है अपनी कॉपी के ऊपर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टॉक टाइम, बात करने का समय आ गया। द लिटिल टाइगर कब स्लिप्ड अवे व्हेन हिज मदर वाज अस्लीप, कि वो जो था वो वहां से भाग गया था ना। फिर क्या, ही सून गॉट इनटू ट्रबल, कि वो जल्दी ही जो अब एक प्रॉब्लम में फंस गया था, एक परेशानी में फंस गया। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। टेल द क्लास अबाउट अ सिमिलर इंसिडेंट, कि आपने क्लास को इसी तरह, सिमिलर मतलब कि इसी तरह के एक जैसे इंसिडेंट, ऐसी घटना के बारे में व्हेन यू डिड नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स, बताना है व्हेन यू डिड नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स एंड फाउंड योरसेल्फ इन अ ट्रबल, की जब आप अपने माता पिता की बात नहीं सुनते और आप फिर एक परेशानी में फंस जाते हो, तो आपने इसी तरह के इंसिडेंट्स के बारे में अपने क्लासमेट से बताना है, अपने क्लास में बताना है, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है टीम टाइम। मेक ग्रुप्स, वन पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप शुड एक्ट लाइक, कि आप ये टीम टाइम है कि अब आपने साथ में टीम की तरह काम करना है। मेक ग्रुप्स, कि आपने जब वो ग्रुप्स बनाने हैं। वन पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप, कि हर एक ग्रुप का एक आदमी जो होगा शुड एक्ट लाइक, उसको इस तरह से एक्ट करना है, इस तरह से काम करना है। द मदर टाइगर, एक ने जब वो मदर टाइगर बनना है, एक ने द कब, एक छोटा सा जो टाइगर का बच्चा होता है वो बनना है। अ लार्ज मेल टाइगर, एक बड़ा सा जो मेल टाइगर है वो बनना है, ठीक है। एक ने वो बनना है, और एक ने फ्रॉग बनना है। द सांभर कक्कर डियर जो हमने पढ़े थे वो बनने हैं, और लंगूर मंकी जो चिल्ला के बताता था कि टाइगर आ रहा है, ठीक है। नाउ एक्ट आउट द स्टोरी फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज देन इंग्लिश, फिर आपने इस स्टोरी को कि नाटक की तरह नाटक करना है इसका, जैसे आपने स्कूल में बहुत बार नाटक किया होगा उस तरह से आपने ये सब बन के इस स्टोरी को नाटक की तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इस तरह से बताना है, पहले अपनी भाषा में बताना है जो हिंदी में आपको आती है, और फिर उसको इंग्लिश में करनी है उस स्टोरी को, ठीक है। फिर आगे है से अलाउड, आपने इन वर्ड्स को जो वो जोर जोर से बोलना, जैसे क्विट, क्वाइट, फेलो, शैलो, बिगेस्ट, स्मॉल, रिचर, रिचेस्ट, क्वीन, क्वेरल, स्वेलो, स्मॉलर, पाउंस, बिग, स्मॉलेस्ट, बाउंस, बिलो, बिगर, रिच, ठीक है। इस तरह से इन सब को आपने जोर जोर से बोलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हु एम आई, कि मैं कौन हूं। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द क्लूज देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल, द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू। आपने ये गेम बहुत बार अपने फ्रेंड्स के साथ खेली भी होगी कि आप जो इस तरह से पजल बनाते हो, ऐसे वर्ड लिखते जाते हो और उस एक वर्ड बनाते हो एक पजल के अंदर। तो इसी तरह से उन्होंने बोला है कि आपने इन पिक्चर्स को देखना है, जो नीचे दी गई हैं, और यहाँ से इन पिक्चर्स को देखना है और रीड द क्लूज, और आपने यहाँ पे जो क्लू हैं उनको लिखना है एंड देन कंप्लीट दिस, और फिर इस क्रॉस वर्ड को जो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्लू आपको दिया हुआ है शिप, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे शिप, एक क्लू आपको दे दिया है। फिर आपने इसको कंप्लीट करना है, जैसे शिप हो गया, फिर आपने यहाँ पे हो गया शिप, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हैन दिख रही है, ठीक है, हैन दिख रही होगी आपको डायग्राम में। तो आप इसको यहाँ पे 3 बॉक्स भरने आपने, तो HEN, ठीक है, 3 बॉक्सेस भरने को बोला है, हैन आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद अब हमारे पास है 1 2 हो गया, थर्ड नंबर पे ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा एनिमल दिख रहा है जिसके 3 वर्ड्स की स्पेलिंग हो, दिख रहा है कोई ऐसा एनिमल, ये दिख रही है काऊ जैसी, तो COW, ये बन गया हमारे पास काऊ। थर्ड के बाद 4th नंबर पे ये है 4 नंबर वाला, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेटर का कोई वर्ड होगा जो आपने लिखना है, और यहाँ से आपको कोई जगह कोई ऐसा एनिमल ढूंढना जिसकी स्पेलिंग में 6 अक्षर होते हो, 6 वर्ड होते हो, तो ऐसा 6 लेटर्स होते हो। तो ऐसा कौन सा वर्ड है, DONK,
KEY हो गया हमारे पास। क्या बन गया? डोंकी, जो यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास। डोंकी हो गया, काउ हो गया, हैन हो गया है और शिप भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे क्लू भी दिए हुए हैं आपको। फिर नंबर 5 पे है, 5 पे है और आई नेग, ये आपको क्लू दिया गया है कि हिनहिनाता कौन है ये बताओ मुझे पहले। यहाँ पे आई गिव वूल, वूल कौन देता था? शिप देती थी, शिप हमने लिख दिया। उसके बाद आई ले एग्स, एग्स कौन देते थे? मुर्गी देती है, हमने हैन लिख दिया यहाँ पे। आई गिव यू मिल्क, मिल्क कौन देते हैं? काऊ देती है हमें, ये हमने काऊ बना दिया। नंबर 4 है आई कैरी लोड्स, की जो भार बोझा कौन उठाता है? डोंकी, गधा उठाता है, हमने यहाँ पे डोंकी बजा। 5th नंबर बोले आई नेग, हिनहिनाता कौन है? किसकी आवाज होती है हिनहिनाने? मैंने आपको करवाया भी पिछली वीडियो में, वो हॉर्स, जो हॉर्स होता है वो हिनहिनाता है। तो नंबर 5 पे हमारे पास भरेगा यहाँ पे हॉर्स, यहाँ से इस तरफ को HORSE हमारे पास बन गया हॉर्स। फिर हमारे पास 6 नंबर पे है आई एम मैन्स बेस्ट फ्रेंड, कि मैं आदमी का सबसे अच्छा दोस्त होता हूँ। सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? जो वफादार होता है वो कौन होता है? वो होता है डॉग। तो हम 6 नंबर पे डॉग भरेंगे, तो 6 ये है DO और G। 7 नंबर पे है आई लिव इन अ स्टाई, कि मैं जो हूं वो इस तरह के कीचड़ के अंदर रहता हूं। तो वो कौन रहता है कीचड़ के अंदर? वो इस तरह से जगह पे रहता है, पिग, है ना, पिग रहता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पिग। तो आई ब्लीड, कि मैं जो हूं वो ब्लीड करता हूं, मतलब कि ये देखो, ये हमारे पास ब्लीड कौन करता है हमारे पास? बताओ मुझे। गोट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गोट, टी। और जो लास्ट बने आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, की डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान का जहाज हम किसे बोलते हैं? वो हम बोलते हैं कैमल को, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैमल। ठीक है, इस तरह से हमारा जो ये वर्ड था वो कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारे ये वाले चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।